हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए, पेरोक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टायोसोम और लाइसोसोम। इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जिसका खुद का डीएनए होता है? तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट ये होगा, वेरियस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स की स्टडी करेंगे। वेरियस सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी करेंगे। अब देखो, डीएनए हम सभी को पता है क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा, जिसपे जीन्स होते हैं। जेनेटिक मटेरियल होता है, पास ऑन होता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये इन क्रोमोसोम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एंड ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस इसको कंटेन करके रखता है। बट न्यूक्लियस के अलावा भी ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो वो देखेंगे हम, इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं। तो इन चारों में से जो ऑर्गेनेल होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेल होता है जिसका फंक्शन होता है एटीपी को प्रोड्यूस करना। एटीपी को प्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन करके एटीपी को प्रोड्यूस करने का फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब यही माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि कंटिन्यूसली प्रोटीन का सप्लाई चाहिए होता है, तो इसको इतने सारे प्रोटीन्स जो हैं अगेन एंड अगेन न्यूक्लियस बना करके नहीं दे सकता। इसलिए न्यूक्लियस ने क्या किया, इसको खुद का एक सर्कुलर डीएनए दे दिया। इसके पास ऐसे सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, सर्कुलर प्लाज्मिड की शेप का डीएनए होता है। ये सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, प्लस इसके पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो सर्कुलर डीएनए एंड राइबोसोम्स की मदद से ये अपना खुद के प्रोटीन जो होता है वो कंटिन्यूसली बना सकता है, जिससे कि एटीपी का सप्लाई जो है वो बंद ना हो। एटीपी कंटिन्यूसली बनता है विद द हेल्प ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी ऑर्गेनेल्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इधर लिखा है पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम्स का फंक्शन होता है कि ये पेरोक्साइड्स को, जितने भी पेरोक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, इनको सेफर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये होता है H2O2, तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है वाटर एंड ऑक्सीजन में। तो ऐसे करके कई सारे पेरोक्सीसोम्स जो होते हैं वो पेरोक्साइड को सेफर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। देन आता है डिक्टायोसोम्स। तो डिक्टायोसोम्स का फंक्शन होता है, ये बिल्कुल गोल्जी अपरेटस जैसे होते हैं। डिक्टायोसोम्स गोल्जी अपरेटस की तरह ही होते हैं। गोल्जी अपरेटस के छोटे वर्जन होते हैं, छोटे होते हैं साइज में, पर इनका फंक्शन गोल्जी अपरेटस वाला ही होता है। गोल्जी अपरेटस, बस साइज इनका रिड्यूस्ड होता है। तो इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन की पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। प्रोटीन की पैकेजिंग करके इसको टारगेट लोकेशन पे भेजने का काम होता है। नेक्स्ट आते हैं लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स का फंक्शन होता है कि इनको सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, क्योंकि लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। एंड इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का पर्पस होता है कि ये ब्रेक करते हैं वेरियस मॉलिक्यूल्स को, चाहे छोटा मॉलिक्यूल हो चाहे बड़ा मॉलिक्यूल हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, माइटोकॉन्ड्रिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।